हाय फ्रेंड्स, मैं हूं लैंग्वेज लर्नर और आज के idiomatic एक्सप्रेशन वीडियो लेक्चर पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रिलेटेड इडियम सीखने वाले हैं जो कि इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में नहीं। से अ बैड एग, सब फ्रेंड सर्कल में किसी में बात कर रहे हो तब यूज़ किए जाने वाले होते हैं। बैड एग का मतलब होता है वन हु कैन बी ट्रस्टेड, यानी कि ऐसा जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे उषा इज़ अ बैड एग, यू मस्ट नॉट लिव विद हर। उषा इज़ अ बैड एग, यू मस्ट नॉट लिव विद हर। उषा अविश्वसनीय इंसान है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब आप जोर दे कर कह रहे हो तब आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो। कैजुअली लाइटली अगर दे रहे हो तो शुड का यूज़ किया जाता है एडवाइस देने में। सॉरी, ऑड बॉल विच मीन्स अ वियर्ड, बेढंगा सा इंसान जो किसी भी चीज़ में फिट नहीं बैठता है। जैसे ही इज़ एन ऑड बॉल, डोंट काउंट हिम इन ट्रिप। ही इज़ एन ऑड बॉल, डोंट काउंट हिम इन ट्रिप, यानी उसे अपनी ट्रिप में शामिल मत करो, वो बहुत अजीब है, यानी कि वो आपके ग्रुप के हिसाब से नहीं है, बहुत अलग सा है, बेढंगा सा है, कुछ भी कहता तो मना कर देता है। तब आप उसका यूज़ कर सकते हो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे इंसान को। बिग चीज़ या बिग फिश का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता है किसी फील्ड में या बिजनेस में। ऐसे इन द महाभारत कृष्ण वॉज अ बिग चीज़। इन द महाभारत कृष्ण वॉज अ बिग चीज़, यानी महाभारत में कृष्ण बड़े ही प्रभावी व्यक्ति थे, यानी वो प्रभावशाली पर्सनैलिटी रखते थे कि बड़े बड़े लोगों में उनका नाम था। जैसे आजकल मोदी जी पॉलिटिशियंस में है बिग चीज़ की तरह, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनफॉर्मल इंग्लिश में। हार्ट ऑफ गोल्ड विच मीन्स अ रियली गुड पर्सन, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे पूर्वा मैम इज़ हार्ट ऑफ गोल्ड, शी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ। पूर्वा मैम इज़ हार्ट ऑफ गोल्ड, शी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ। पूर्वा मैम बहुत अच्छी है, वो हमेशा सच का साथ देती है, यानी कि वो हमेशा सच के लिए खड़ी होती है, सच के लिए बोलती है। ठीक है, आप भी ऐसे किसी इंसान को जो बहुत ही अच्छा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप हार्ट ऑफ गोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, यानी जिसका दिल बहुत अच्छा होता है, सोने की तरह, सोने के दिल वाला इंसान जो होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। गुडी गुडी, गुडी गुडी का मतलब होता है हु ऑलवेज एक्ट गुड, यानी कि ऐसा इंसान जो हमेशा अच्छा बिहेव करता है, हमेशा अच्छे काम करता है। रोनिता, एवरीबडी टेक एडवांटेज ऑफ योर गुडी गुडी बिहेवियर। रोनिता, एवरीबडी टेक एडवांटेज ऑफ योर गुडी गुडी बिहेवियर। रोनिता, हर कोई तुम्हारे अच्छे व्यवहार का फ़ायदा उठाता है। आपको बहुत अच्छी और आपको समझा रहे से मत किया करो, बहुत कोई फ़ायदा उठाता है, हर किसी की हेल्प मत किया। आइए देखते हैं गुडी गुडी का अगला एग्जाम्पल। माई फ्रेंड इज़ गुडी गुडी। माई फ्रेंड इज़ गुडी गुडी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। जब अपनी दोस्त के बारे में बता रहे हो किसी दूसरी दोस्त के, हाँ मेरी दोस्त तो बहुत अच्छी है, मतलब गुड़ी गुड़ी, यानी कि इनफॉर्मल इंग्लिश में जब आप ऐसी बातें कर रहे हो, फॉर्मल वे में नहीं। जब आप कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, वहाँ पे आप इस तरह की इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है बोरिंग पर्सन, जो बहुत ही नीरस होता है, एंथुसियास्टिक पर्सन जो होता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। से माई फ्रेंड इज़ अ वेट ब्लैंकेट, वेन एवर आई आस्क हर about go to movie, she refuses. My friend is a wet blanket, whenever I ask her about go to movie, she refuses, यानी कि मैं जब कभी अपनी दोस्त से मूवी जाने के बारे में पूछती हूँ वह मना कर देती है। बहुत ही नीरस इंसान है, कि बहुत ही बोरिंग है, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों में। जब भी मैं उसे बोलती हूँ वो मना कर देती है। जब आपकी कोई ऐसी दोस्त हो या कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ही नीरस है, अनएंथुसियास्टिक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कभी भी कुछ नया करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी भी चीज़ को जो है कि उत्साह के साथ नहीं करते हैं। और टाइगर मदर, और टाइगर मदर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट मदर। स्ट्रिक्ट मदर जो अपनी ही बात मनवाना चाहती है, ठीक है, स्ट्रिक्ट वाली मम्मी। जैसे आई यू मेड, her mother is a tiger mother, she will not allow her to go to picnic with us. Are you mad? Her mother is a tiger mother, she will not allow her to go to picnic with us. क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वह उसे हमारे साथ पिकनिक पर जाने के लिए अनुमति नहीं देंगी या हमारे साथ पिकनिक पर नहीं आने देगी। यानी आपके फ्रेंड से बात हो रही है, आपकी कोई फ्रेंड है, उसको पिकनिक पे ले जाना, लेकिन घर पे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आप सोच रहे हैं हम उसके घर चलते हैं बात करने के लिए। आपके फ्रेंड सर्कल में से बात हो रही है, समझाने के लिए बोल रहे हो, या तुम पागल हो गए हो? उसकी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो नहीं मानेगी, है ना। तो इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी ऐसी मदर को जो स्ट्रिक्ट हो को टाइगर मदर से यूज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं, या भी कह सकते हैं डोंट बी अ टाइगर मदर। डार्क हॉर्स,
डार्क हॉर्स का मतलब होता है सीक्रेटिव, वंस टैलेंट इज़ हिडन, यानी कि ऐसा इंसान जिसके टैलेंट हिडन होते हैं, रहस्यमय इंसान जो न जाने कब क्या कर देता है, पता ही नहीं चलता उसमें कौन सा क्या टैलेंट वगैरह है। आई कैंट से एनीथिंग अबाउट हर, शी इज़ अ डार्क हॉर्स। यहाँ पे आप ये सब भी कह सकते हैं, आई कुडंट से एनीथिंग अबाउट हर, शी इज़ अ डार्क हॉर्स, यानी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, वह रहस्यमय इंसान है। यानी कि वह कैसे इंसान है जिसके आपके बारे में पूछा कि उस समय वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कैपेसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तब बोल रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, वह उसका कब कौन सा टैलेंट बाहर आ जाए, ठीक है, या कब कौन सा काम वो कर दे, किसी को नहीं पता, ठीक है। स्लिम बॉल, स्लिम बॉल का मतलब होता है हु डिज़र्व्स टू हेट, यानी कि ऐसा इंसान जो नफ़रत के लायक होता है, जिसे नफ़रत की जा सकती हो, जो नफ़रत करने के ही लायक होता है, जैसे कि शी इज़ अ स्लिम बॉल, शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, शी इज़ अ स्लिम बॉल, शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, यानी वह हमेशा झूठ बोलती है, वह नफ़रत के ही लायक है। यानी कि ऐसा इंसान जो नफ़रत के काबिल होता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो बुरे इंसान होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगला है, सच अ टाइट ट्विस्टेड पीपल आर स्लिम बॉल्स, सच अ टाइट ट्विस्टेड पीपल आर अ स्लिम बॉल्स, यानी कि ऐसे दोगले लोग नफ़रत के ही लायक होते हैं। जब कोई दोगला इंसान हो उसके बारे में बात की जा रही है, सब उसके बुरा बुरा बोल रहे हो, तो आप भी बोल रहे हो सिचुएशन में या फिर किसी भी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्लिम बॉल का, जो नफ़रत के ही लायक होता है, जो मदद के या अच्छाई के लायक ही नहीं होता है। नो इट ऑल, नो इट ऑल का मतलब होता है अ पर्सन हु थिंक्स दे नो एवरीथिंग, यानी कि ऐसा इंसान जिसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है पर वो कुछ नहीं जानता है, यानी जो प्रिटेंड करता है कि बहुत ही नॉलेजेबल है, ऐसा एक्ट करता है कि उसे सब कुछ आता है पर आता नहीं है। जैसे शी ऑलवेज एक्ट्स नो इट ऑल बट शी डजंट, यानी वह हमेशा सब कुछ जानने जैसे एक्ट करती है पर वह नहीं जानती नहीं है, यानी कि वह हमेशा ऐसे ही जाहिर करती है कि सब कुछ जानती है पर उसे ऐसा नहीं है, दिखावा पसंद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वांट मोर टिप्स। अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।